नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रतिमा एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। साथियों, आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम आप कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज हम लोग श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा है आपके सामने प्रश्न, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है निराला, प्रसाद, यशपाल, शिवपूजन सहाय। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक हुआ, शिवपूजन सहाय। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र निम्न में से हैं। तो ऑप्शन दिया गया है मोहना मृदंगिया, बी ऑप्शन में लतिका गिरीश नेगी, और सी ऑप्शन में अरूण कमल और अरूढ़ है और मधुलिका है, और डी में है हीरामन हीराबाई। तो ये ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें ये सटीक ऑप्शन डी होगा, इसलिए कि देखिए इसमें जो तीसरी कसम कहानी है बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी ये कहानी को रखा गया है और ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। और इनकी और कहानियाँ हैं रसप्रिया, ठेस। और देखिए इन कहानियों में पात्रों का नाम जो दिया है मोहना मृदंगिया, ये कहानी के पात्र हैं। ये रसप्रिया के पात्र हैं जो रेणु की कहानी है। और ये बी ऑप्शन में जो है लतिका और गिरीश नेगी है, ये परिंदे कहानी के पात्र हैं जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। और ये अरूण और मधुलिका जो है पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद इस कहानी के उनके लेखक हैं। और ये जो है इसको तो आप जान ही रहे हैं कि हीरामन हीराबाई तीसरी कसम की कहानी के पात्र हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्लियर हुआ। आप देखते हैं आगे। ये प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ये ऑप्शन दिया गया है बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो ये कहानी देखिए, इसमें जो तीनों कहानी है सी ऑप्शन तक दिया गया, ये सभी कहानियाँ ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। और डी ऑप्शन जो दिया गया इसमें जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये इनकी कहानी नहीं है, ये कहानी राजेंद्र यादव की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। ये है कोहबर की शायद के उपन्यासकार हैं। ये ऑप्शन दिया गया है केशव प्रसाद मिश्र, विवेकी राय, राही मासूम रजा, शैलेश मटियानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, केशव प्रसाद मिश्र। और देखिए विवेकी राय के और उपन्यास देख लीजिए, हैं बबुल हैं, पुरुष पुराण, श्वेत पत्र, सोना माटी। और राही मासूम रजा के उपन्यास हैं आधा गांव, जो गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव की कथा वर्णित की गई है, जो सैयद मुसलमान हैं उन्हीं की कथा इसमें दिखाई जाती है। और ये जो हैं शैलेश मटियानी हैं, इनका उपन्यास है कबूतर खाना, दो भूत और स्पर्श गंधा हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है हजरत प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और विवेकी राय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि ये ग्रामीण चेतना के उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं विवेकी राय। और उनका विवेकी राय का एक निबंध है गवई गंध गुलाब। और ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध और हैं ललित निबंध हैं अशोक के फूल, नया वर्ष, देवदारू और कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार वितर्क। और इसमें देखिए विद्यानिवास मिश्र के और निबंध हैं जैसे जीवेम है, शतम शरद शतम है,
और इनके देखिए और निबंध हैं, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, और है फागुन के दूध रे दीना, तमाल के झरोके। तो इतने हैं इनके निबंध। विद्यानिवास मिश्र के बहुत सारे निबंध मिलते हैं, लेकिन जितना मैं बताई हूँ ये आपके बहुत प्रमुख हैं। और कुबेर नाथ राय के निबंध हैं हल्दी और दूध। ठीक है। अब साथियों अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। भीतर भीतर रस सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन धन मूसै। इस पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अम्बिका दत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघर। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ ए ऑप्शन सटीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये भारत दुर्दशा से लिया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन दिया गया है मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, कुतुबन। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ सी ऑप्शन सटीक है, नूर मोहम्मद। और देखिए मुल्ला दाऊद की एक कृति है चंदायन है, कासिम शाह की कृति है हंस जवाहिर, और कुतुबन की है ये मृगावती है। तो ये ऑप्शन, ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो ऑप्शन दिया गया है कुलपति मिश्र, आचार्य केशव दास, और भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी। तो इसमें आपका सटीक आंसर है डी ऑप्शन सटीक है, आचार्य शुक्ल को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण झंडा गीत है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडा गीत के रचयिता हैं ये ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद, और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक हुआ। देखिए इन्हीं की है महत्वपूर्ण झंडा गीत। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और इनका सोहनलाल द्विवेदी की महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, जैसे भैरवी है, वास दत्ता है, कुड़ाल है, दूत बताशा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही लयबद्ध कविता है, इसको लोग गाते भी हैं, मैं उसको सुनाती हूँ। सोहनलाल द्विवेदी की है कविता। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। तो साथियों इनके सोहनलाल द्विवेदी की महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छी कविता है। और देखिए और माखनलाल चतुर्वेदी की है ये कृति है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिम तरंगणी है, हिम किरीटनी है। तो हिम तरंगणी है जो इसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनको 1955 में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न दिया गया है आपके सामने, सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ऑप्शन दिया गया है नदी के दीप, सुनीता, गुनाहों के देवता, नीलाजात। तो इसमें सुनीता जो है बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, आप थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है साथियों, इसमें देखिए आपका इसमें जो सुधा और चंदर ये गुनाहों के देवता सी ऑप्शन सटीक है, इसी के पात्र हैं। और नदी के दीप के ये लेखक हैं अज्ञे हैं। सुनीता के लेखक हैं, सुनीता उपन्यास जो हैं इसके लेखक हैं जैनेन्द्र। और गुनाहों के देवता हैं जो इसमें मुख्य पात्र दिया गया है सुधा और चंदर, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और नीलाचाँद के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे।
पांडे बेचन शर्मा उग्र का किसने घासलेटी साहित्यकार कहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बनारसी दास चतुर्वेदी, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा, बनारसी दास चतुर्वेदी को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र हैं और राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक होगा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं हम। ये प्रश्न आपके सामने है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, आचार्य केशवदास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, आपका सी ऑप्शन सटीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब साथियों अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता श्रावक पंचक किस पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा आपका ए ऑप्शन सटीक हुआ, भारतेंदु। देखिए भारतेंदु नाम से पत्रिका भी है, ये पंडित राधाचरण गोस्वामी की है। और ब्राह्मण जो पत्रिका है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का है। और आनंद कादम्बिनी है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। और जो हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट का है। तो अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, उर्वशी चंपू काव्य किसी की कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत है। तो इसमें देखिए ये चंपू काव्य जो है जयशंकर प्रसाद का मिलता है, ये बी ऑप्शन सटीक है। और रामधारी सिंह दिनकर की भी एक उर्वशी है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं हम जान लेते हैं। उर्वशी है और सुकोवास, सूत्राधार, महाराणा का महत्व, आंसू लहर कमायने। और निराला की रचनाएं और हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और शांतकली। ठीक है, और देखिए इनका है कुकुरमुत्ता जो है व्यंग कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कविता इनका निराला का। ठीक है, और पंत के जो हैं रचनाएं और हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। और इनकी एक कृति है चिदम्बरा है, उस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पंत जी को। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, अवलव नशानी अवनव नशहों सुप्रसिद्ध पंक्ति किससे ली गई है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो इसमें आपका सटीक आंसर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये पंक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तुलसीदास द्वारा रचित है और ये विनय पत्रिका से ली गई है ये पंक्ति। और देखिए विनय पत्रिका जो है ब्रजभाषा में इनसे रचना हुई है, कवितावली भी, दोहावली भी और गीतावली भी। ये चारों जो तुलसीदास की जो इसमें रचनाएं दी गई हैं ऑप्शन में, वो सभी ब्रजभाषाएं में लिखी गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी को कोविद रत्नमाला ग्रंथ के लेखक, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है
रामनरेश त्रिपाठी, महेश दत्त शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नीरजा माधव। तो इसमें इस प्रकार सटीक आंसर आपका हुआ सी ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और देखिए इसमें महेश दत्त शुक्ल हैं, इनका एक ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। और ये नीरजा माधव जो हैं इनका है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। तो अब ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका है। साथियों आप देखिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। महाशुकवाद का प्रवर्तन किस शाखा से हुआ है? तो ये ऑप्शन दिया गया है ब्रजयान शाखा, सहजयान, नाथ पंथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक हुआ ब्रजयान शाखा। देखिए अब ये देखिए नाथ पंथ में जो है ब्रजयान शाखा का ही एक रूप माना जाता है। गोरखनाथ का मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप मिलता है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू का अपूर्ण कृति इनमें से कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पौमचरियु, रिठेमी चरियु, स्वयंभू छंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका देखिए इसमें अपूर्ण कृति जो है पौमचरी हुई है। इसको स्वयंभू के पुत्र ने ही पुत्र त्रिभुवन जो हैं उन्हीं ने पूरा किया था। इसमें रामचरित का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न आपके सामने 84 वर्षों की वार्ता के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गोकुलनाथ, नावादास, बल्बाचार और नंददास। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ ए गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जो है बल्बाचार के पपौत्र हैं, यानी पुत्र के पुत्र हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है। तो ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ साथियों बी ऑप्शन सटीक है, जॉन गिलक्राइस्ट। तो अब आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन सटीक हुआ सुमित्रा नंदन पंत। और किसको कहा जाता है घोषणा पत्र? इनकी कृति है पल्लव जो है उसी को कहा जाता है, उसी को घोषणा पत्र कहा जाता है। और देखिए इनकी चिदम्बरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनका जो है देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका समय है जन्म का समय है 1889 और मृत्यु इनकी 1937 में हुई है। और इनके गुरु हैं जयशंकर प्रसाद जी के गुरु मोहनी लाल हैं। और इनका बचपन का नाम था जयशंकर प्रसाद का झारखंडी था और गलाधर नाम से भी इनको जाना जाता है। और देखिए महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। और ये फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु जो है इनकी इलाहाबाद में हुई थी। और इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपके सामने है दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ ये ऑप्शन सटीक है दुष्यंत कुमार। तो इसमें देखिए इनको जानते हैं दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट के रूप में भी हम जानते हैं। और उनकी और काव्य कृतियाँ जैसे हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साय की धूप में। ठीक है, अब आगे देखिए साथियों ये थोड़ा इसमें देखिए ऑप्शन जो है सारे आप भी संभावना है। इसमें जो ऑप्शन जो सटीक होगा ये जो कृति है इनकी है अशोक वाजपेयी की है। और व्याख्या में देखिए हम बताए थे इसको दुष्यंत कुमार जो हैं इनको गज़ल सम्राट के रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न के अनुसार ये सटीक आंसर इनका हुआ अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता ये क्लियर हो गया होगा आपको प्रश्न।
ये सटीक आपका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, नायक खलनायक विदूषक किसकी नाटकीति है? किशोरीलाल गोस्वामी, सुरेंद्र वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, सुरेंद्र वर्मा। देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रणयिनी परिणय, और इनके नाटक जो हैं मयंक मंजरी है, ठीक है। और देखिए गोविंद वल्लभ, इनका सुरेंद्र वर्मा का जो है और नाटक है, जैसे आठवां सर्ग है, सेतुबंध है, द्रौपदी है, छोटे शयद, बड़े शयद, ये सब नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के। और इनके गोविंद बल्लभ पंत के नाटक जो हैं तुलसीदास, आत्मदीप है, राजमुकुट है। राजमुकुट तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है गोविंद बल्लभ पंत का। और देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है नाटक है अशोक है, नारद की बीड़ा है, चक्रव्यूह है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध है। तो फिर ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, अलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सटीक है, तमिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो ये है आपका कामायनी। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है इनका। ये 1935 में इसकी रचना हुई है। और लहर 1933, झरना 1933, आंसू भी 1933, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल के नामकरण के संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बीजभवन काल, मिश्रबंधु और सिद्ध सामंत युग, राहुल संकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार ये आप इसमें देखिए सटीक आंसर हुआ, ये ऑप्शन सटीक है। बीज बपन काल जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और ये सभी सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन में जो है ये गलत था, मिश्रबंधु का नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन सटीक हुआ। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। गंगोली गांव के में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग बैतरणी। तो इसमें जो है आपका सटीक आंसर हुआ ए ऑप्शन आपका सटीक है, आधा गांव। तो आधा गांव जो है हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमान परिवार जो है उसी की कथा वर्णित की गई है। ये जो है उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो, और इस राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। और जो राग दरबारी है शिवपालगंज की कथा का वर्णन मिलता है। शिवपालगंज की जिंदगी की कथा को चर्चा किया गया है। और जो ये रंगभूमि है इसमें जो है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। 1925 में इसका उपन्यास है, ये लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र जो हैं सूरदास हैं, और इसका उर्दू नाम जो है चौगाने हस्ती है। किसका है? रंगभूमि के बारे में हम बताए हैं। साथियों, ये आपका अब ये प्रश्न की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। साथियों, आप लोग हमारे इसी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ते रहिए, ये हमारा चैनल को देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।